Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. यार जिंदगी में अगर किसी का कमबैक हो ना तो ऋषभ पंत जैसा हो। और क्या कमबैक है यार, मतलब सोचो एक खिलाड़ी इंजर्ड होता, आप सभी को पता उनकी स्टोरी, जिस हिसाब से उनके साथ रोड एक्सीडेंट भी हुआ था और उस वक्त ये लग रहा था यार कि ये खिलाड़ी क्या कभी टेस्ट क्रिकेट खेलेगा या क्या कभी क्रिकेट खेल पाएगा। लेकिन 600 दिन बाद, तकरीबन 600 दिन बाद वो खिलाड़ी आता है और सेंचुरी मारता है। टेस्ट क्रिकेट में तो आप सभी जानते हो कि ऋषभ पंत को दूर दूर तक छूने वाला कोई बंदा है नहीं। तो मौजूदा वक्त में भी अगर आप देखोगे तो टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की है पिछले कुछ सालों में, वो काबिले तारीफ है। मतलब ऐसे रिकॉर्ड बड़े बड़े खिलाड़ियों के नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ऋषभ पंत ने जब वापसी की, आपने देखा दिलीप ट्रॉफी उन्होंने खेली, जब बांग्लादेश के खिलाफ खेला उन्होंने, तो 600 दिन बाद जब वो आए तो एक चीज आपको नजर आई कि यार सेंचुरी मारी उन्होंने। और सेंचुरी जिस रफ्तार से मारी वो भी काबिल तारीफ है। क्यों? क्योंकि वो वही तरीके से उन्होंने मारी जिस तरह से ऋषभ पंत ने अपना टेस्ट क्रिकेट खेला है। लेकिन ये तो हो गई आम लोगों की बात। कहते हैं ना खिलाड़ी की इज्जत तब बढ़ती है जब उनको बड़े बड़े खिलाड़ी इज्जत देते हैं। अब ऋषभ पंत ऑलरेडी आपको पता है कि यार इंडिया में एक ऐसा नाम बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट को लेकर, खासतौर पे जिनको दूर दूर तक कोई कह सकते हो आप कोई टच करने वाला नहीं है। लेकिन बात तब होती है, आपने देखा होगा स्क्रीन पर देखा होगा, अपने विजुअल्स में देखे होंगे, जब मैच चल रहा था तो ऋषभ पंत ने जब सेंचुरी मारी तो दूर से खड़े होकर विराट कोहली ने ताली बजाई। फिर आपने मैच के दौरान देखा होगा विराट कोहली और ऋषभ पंत ने अपने गॉगल्स जो थे वो शेयर किए। बट मैच जब खत्म हो जाता है ना तब और बातें निकल कर आती है। निकल कर ये आया कि चूंकि आप सभी आते हैं एडम गिलक्रिस्ट, जो कि ऑस्ट्रेलियन लेजेंड जिनको कहा जाता है, जिन्होंने वर्ल्ड कप्स में आपको पता ही है कि क्या कुछ नहीं किया, और इंडिया के खिलाफ जो कुछ उन्होंने किया था वो भी आपको याद है। उन्होंने कहा एडम गिलक्रिस्ट ने, यार ऋषभ पंत का जो कमबैक है ये वन ऑफ द बेस्ट कमबैक है क्रिकेटिंग हिस्ट्री का। उन्होंने कहा कि यार जिस हिसाब से वो खिलाड़ी वापसी करता आया, क्योंकि वो खुद एक क्रिकेटर है, उन्होंने कहा कि यार इतना आसान नहीं होता कि आप आते हो और जहां पे आप अपना क्रिकेट छोड़ते हो वहीं पे शुरुआत करते हो। तो उन्होंने कहा कि यार ऋषभ पंत की काबिल तारीफ। और साथ ही उसके बाद बात करते हैं इंडियन विकेट कीपर दिनेश कार्तिक की। दिनेश कार्तिक, क्योंकि आपको पता है इंडियन टेस्ट हिस्ट्री में कोई इतना बड़ा विकेट कीपर नहीं था। पार्ट धोनी खेले हैं बट धोनी के नाम भी कभी इतना कुछ नहीं था। लेकिन दिनेश कार्तिक कहते हैं यार कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केवल एक लड़का 34 टेस्ट में इतना बड़ा नाम कैसे कमा सकता है। मतलब बेस्ट विकेट कीपर बैटर फॉर इंडिया अगर आप देखोगे तो उसमें नाम आ जाता है किसका? ऋषभ पंत का। तो उन्होंने कहा यार 34 टेस्ट खेल के केवल ये लड़के ने जो हासिल कर लिया ना वो काबिल तारीफ है। लेकिन चलते चलते आपको एक बात और बता देते हैं कि जिस वक्त ऋषभ पंत अपनी बल्लेबाजी कर रहे थे, आपने देखा होगा मैच देखा होगा इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, 6वीं सेंचुरी उन्होंने मारी, उस वक्त आपने देखा होगा थोड़ा तेज खेलना उन्होंने शुरुआत की। तो उन्होंने बताया मैंने तेज इसलिए खेलना शुरू किया क्योंकि मैं गार्डन में खड़ा हुआ, गार्डन से याद आता है रोहित शर्मा कहते हैं कि बॉस लंच के बाद ना 1 घंटा जिसको जैसी बैटिंग करनी है कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं वापस बुला लूंगा। क्योंकि हाल ही में आपने देखा कई सवाल उठ रहे हैं कि यार केएल राहुल को थोड़ा बल्लेबाजी करवा दी जाती तो थोड़ा बेटर हो जाता। तो उन्होंने कहा भैया, रोहित भैया ने मुझे कहा, ऋषभ पंत ने कहा रोहित भैया ने मुझे कहा कि बॉस 1 घंटा है, जिसको जैसी बैटिंग करनी है कर लो, क्योंकि उसके बाद मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो ये कुछ था जो ऋषभ पंत ने बहुत ही छोटे टाइम में इंजरी के बाद लौटते हुए अचीव किया, और आज दुनिया उन पर तालियां बजा रही है। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।